देखिए, अब लगभग तय हो चुका है कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में आ रही है, बन रही है, प्रचंड बहुमत के साथ बन रही है। आपको एक बार सीट शेयर भी दिखाते हैं। अभी 48 सीट जो है बीजेपी के खाते में है और 22 सीट आम आदमी पार्टी अभी स्ट्रगल कर रही है। बड़ी सीट्स पर जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं अपनी सीट गंवाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि मुस्लिम बहुल सीट जो भी हैं वहां पर बीजेपी ने एक अच्छी बढ़त बनाई है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, मठिया महल, बाबरपुर, सीलमपुर, ओखला, मुस्तफाबाद, चांदनी चौक और बल्ली मारान, इनमें से बहुत सी ऐसी सीट्स हैं जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। सर, ऐसा कैसे है? ये मैं आपको बताऊं कि बीजेपी ने जिस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई, आपने देखा होगा कि वहां पर जो है खासकर मुस्तफाबाद और ओखला सीट की बात करेंगे तो वहाँ एआईएम के कैंडिडेट खड़े हुए और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे ही। तो वो जो वोटों का स्प्लिट हुआ है, मुझे लगता है मुस्लिम वोटों का स्प्लिट हुआ है, प्लस कुछ परसेंटेज ऑफ मुस्लिम वोट मुझे लगता है कि बीजेपी की तरफ भी जा रहा है। जैसा कि राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग देखते हैं कि 8 से 10% वोट बैंक जो है बीजेपी की तरफ जाता है मुसलमानों का। तो उस तरह की अगर हम बात देखें, उस तरह की तस्वीर देखें तो वहां पर जो है कम से कम मुस्तफाबाद में तो मैं कहूंगा कि वहां के एरिया के बहुत बगल के करावल नगर से बिस साहब को शिफ्ट किया गया था, मोहन सिंह बिस को। उस एरिया में बहुत पॉपुलर फेस हैं और लगातार वो जीतते रहे हैं। तो मुझे लगता है उनकी पर्सनालिटी के इर्द गिर्द जो है ट्रेडिशनल बीजेपी का वोट बैंक। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि जो इस समय महाकुंभ चल रहा है तो जो रिलीजियस सेंटीमेंट है, वो रिलीजियस सेंटीमेंट में जो जाति के आधार पर हिंदू वोटों का डिवीजन नहीं हुआ है, वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि साहब जो हिंदू वोट बैंक जो है हिंदू वोट बैंक के रूप में कंसोलिडेट हुआ है और वो इन मास जो है बीजेपी के कैंडिडेट्स के फेवर में जा रहा है। ऐसी भी बात हो सकती है। लेकिन सर, बीजेपी के कैंडिडेट्स ने जो मुसलमान सीट है और मुसलमान जो जितने भी जनता है वहां पर कहीं ना कहीं घात की है, जो कि आम आदमी पार्टी की जो भी वोट शेयर मुस्लिम लेडीज में था और मुस्लिम जो आदमियों में था, वहां पर तो घात हुई है। जी, ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा अभी शुरुआती दौर में कि जो स्प्लिट ऑफ वोट्स है मुस्लिम वोट बैंक का, चाहे वो ओखला में देखें तो कांग्रेस की महिला कैंडिडेट है और एआईएमएम ने जो है अपना कैंडिडेट अलग खड़ा कर रखा है और आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह है। तो तीन तरफ जो है त्रितरफा जो वोटों का स्प्लिट हुआ है, वो स्प्लिट होना भी एक बड़ा कारण है। क्योंकि इस समय जो है लोकसभा में आपने देखा होगा कि कांग्रेस में जो है मुसलमान वोटर्स की पहली पसंद कांग्रेस थी जी। और वो हो सकता है कि कुछ परसेंट वोट कांग्रेस की तरफ चला गया, क्योंकि कांग्रेस भी कुछ सेगमेंट्स में अच्छा चुनाव लड़ी है। वो वोटों का स्प्लिट बहुत बड़ा कारण है। और बीजेपी के फेवर में जो वहाँ के लोकल कैंडिडेट हैं, ऐसा नहीं कि उनके साथ में कुछ लोग उनके साथ में वोट नहीं कर रहे हैं, तो उनके साथ में लोकल सेंटीमेंट्स मैंने कहा 10 से 12% हो सकता है, 8 से 10% मुस्लिम वोट में। और खासकर मुस्लिम मैं वोटर्स में कहूँगा कि महिलाएं जो है प्रो मोदी वोट बैंक एक है मुस्लिम सेगमेंट्स में भी है, क्योंकि महिलाओं के लिए जो वेलफेयर स्कीम हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो या योजनाओं में उनको प्राथमिकता देने की बात हो, वो राष्ट्रीय स्तर पर जो है मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है जिस तरह का अवेयरनेस है, दिल्ली एक जो अवेयर कॉन्स्टिट्यूंसी हम मेरा मानना है, तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो महिला हो चाहे कोई भी वोटर हो, उसकी एक अपनी एक समझ है। और दूसरी बात जो है डबल इंजन सरकार की हम लोग बात करते हैं, आपका हमेशा नैरेटिव रहा है कि उसको काम नहीं करने दिया गया, तो एक कमजोर सरकार कोई नहीं चाहेगा, कोई भी चाहेगा, कोई भी मतदाता, खासकर दिल्ली में जो कि जहां का मतदाता अपने को इलीट समझता है, बेहतर समझता है, तो वो हमेशा चाहेगा कि उसके साथ जो है थोड़ी सी प्रिविलेज पोजीशन हो। तो जाहिर सी बात प्रिविलेज पोजीशन जो है मुझे लगता है कि इस समय जो है जो डबल इंजन की सरकार है बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ होते हैं, तो दिल्ली का विकास होगा, दिल्ली का बेहतर विकास होगा और वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे जो जाने की बात हो रही है। तो देखिए, बहुत बड़ी ब्रेकिंग अभी हमारे सामने आ गई है। नई दिल्ली की जो क्षेत्र है, नई दिल्ली यानी कि केजरीवाल का गढ़, वहां पे अरविंद केजरीवाल पूर्व सीएम दिल्ली के, वो हार चुके हैं, उनकी हार हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल, सर ये तो बहुत बड़ा झटका है। ये बहुत बड़ा झटका इसलिए भी है कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि परिणाम आए जिसमें मनीष सिसोदिया जंगपुरा से हार गए। नई दिल्ली से जिस तरह से केजरीवाल हारे हैं, उसमें मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस ने जो वहां से संदीप दीक्षित ने अच्छी लड़ाई लड़ी, उसमें जो है इनका ही, क्योंकि कांग्रेस का ही वोट बैंक हुआ करता था जिसपे जो सवारी करके आम आदमी पार्टी जो है सत्ता में आई थी, कहीं भी, चाहे यहाँ हो, पंजाब में हो या फिर गुजरात में जो वोट बैंक उनको मिला। तो इस तरह की स्थिति में जो है केजरीवाल का हारना के मतलब है कि उनका वोट बैंक उसी तेजी के साथ शिफ्ट हो रहा है और बीजेपी में जो है लोगों ने जो है जिस तरह से कॉन्फिडेंस दिखाया है उसका ये रिफ्लेक्शन दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बीजेपी के परवेश वर्मा, उन्होंने जीत दर्ज की है और केजरीवाल नई दिल्ली
की सीट को गंवा चुके हैं। जी, आप अब मतलब ये बहुत बड़ी न्यूज़ है दिल्ली के लिए, स्पेशली बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी वाले प्रवेश वर्मा को उन्होंने पहले सेट किया था और उन्होंने बहुत मेहनत करी इस सीट पर, बहुत काम किया प्रवेश वर्मा ने, रोज बाहर निकलते थे। आप लोगों ने तो देखा ही है सर, ग्राउंड पे जाके भी हम लोगों ने रियलिटी चेक जो किया था तो यही था। नई दिल्ली सीट से जिस तरह से मुकाबला चला था, राम प्रवेश वर्मा थे और जो संदीप दीक्षित इस बार, क्योंकि वो सीट जो है आपको मैं याद करा दूं कि इसी सीट से शीला दीक्षित जो चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी, उनको जब केजरीवाल ने पहली बार चुनाव में जो है हराया था तो कहा था कि जो जिस तरह से जायंट्स और डॉग्स की लड़ाई हुआ करती थी, जिस तरह से उन्होंने पटकनी दी थी, तो वो बहुत आश्चर्य हुआ था उस समय कि शीला दीक्षित को केजरीवाल साहब ने हराया। उसी इतिहास की पुनरावृत्ति हुई है कि साहब जिस तरह से राम प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को हरा दिया, केजरीवाल को हराने के लिए एक बड़ा और कारण मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि जिस तरह से जो है लोकसभा के जो डेटा आया था, 7 सीट बीजेपी जीती थी, उस समय जो डेटा आया था उसमें से मात्र 2200 सीट से केजरीवाल जीतते हुए दिख रहे थे। तो इसका मतलब ये था कि उस समय जो है रिफ्लेक्शन जो है सेंटिमेंट्स दिख गया था और जो कांग्रेस ने अपना स्ट्रांग कैंडिडेट खड़ा कर दिया, तो उसकी वजह से जो इनका ट्रेडिशनल जिस वोट बैंक पर ये सवारी कर रहे थे उसमें से डेंट हो गया। बिल्कुल, जो कांग्रेस ने वो वोट बैंक खींचा तो उसके बाद से जो है बीजेपी का कंसोलिडेटेड जो वोट बैंक है वो हावी पड़ गया और जनता ने भी गुस्सा दिखाया है। जनता जो है केजरीवाल पे यकीन नहीं कर पा रही थी। देखिए यही है कि जनता केजरीवाल पे यकीन नहीं कर पाई है, इसीलिए ये सीट जो गवाई है आम आदमी पार्टी ने, ये बहुत बहुत नुकसान करेगी आम आदमी पार्टी को यहाँ भी, और जहाँ भी उनकी कहीं और भी सरकार है जैसे कि पंजाब में है तो वहाँ भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। इस समय केजरीवाल जो सुप्रीमो है आम आदमी पार्टी के, उनकी हार यहाँ फाइनल दर्ज हुई है। आप देखते रहिए India.com। आज दिल्ली इलेक्शन की खबरों के लिए हम आपको रखेंगे अपडेटेड। धन्यवाद।